नमस्कार दोस्तों, अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपको सुनाते हैं रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हमारे सुनने में नहीं आई है और ना ही किसी ने हमें बताई है। ऐसी ही जो रोचक बातें हैं, जो कहानियां हैं, जो वाल्मीकि रामायण में बताई गई है, उसे ही हम आपको बताते हैं। और यह सभी बातें हम जानते हैं गुजरात के प्रसिद्ध ज्योतिष एवं धर्म के बड़े ज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल से। दोस्तों, पिछले एपिसोड में चेतन जी से हमने सुना था कि खर की सेना श्री राम के आगे आकर खड़ी हो गई थी और उसने कई बाण श्री राम की तरफ छोड़े थे, जिसे देखकर देवता भी चिंतित हो गए थे। चलिए दोस्तों, अब आगे चेतन जी से जानते हैं कि फिर इस युद्ध में आगे क्या हुआ। भगवान श्री राम को थोड़ा सा घायल किया था सैनिकों ने खर के। हजारों बाण जब उनके तरफ छोड़े गए थे, तब कुछ बाण उनको लग भी गए थे, किंतु श्री राम के छोड़े बाणों से कोई सैनिक जो भी उस बाण के मार्ग में आया है, वह सभी मारकर गिर गए थे। जब खर के सैनिकों ने श्री राम की ओर दूसरा हमला किया, तब श्री राम ने अपने धनुष को इतना खींचा कि वह गोलाकार दिखाई देने लगा था। श्री राम ने अपने धनुष से हजारों लाल पीले ज्वलनशील अग्नि समान तेजस्वी बाण प्रकट किए और उन्हें खर की सेना पर छोड़ दिए थे। उन बाणों को रोक पाना सर्वदा कठिन था। श्री राम के छोड़े गए बाण कालपास के समान राक्षसों के प्राण लेने लगे। वह बाण राक्षसों के शरीर को छेद कर जब उनके खून से नहाए हुए आकाश में पहुंचते हैं, तब प्रज्वलित होकर अग्नि के समान प्रकाशित होने लगे। कुछ ही समय में कवच से सजे हुए रथों में जुते हुए घोड़े, सारथी, हाथी के सवारों, घोड़ों और घोड़ों के सवारों को छिन्न भिन्न कर डाला। इसी प्रकार श्री राम ने पैदल सैनिकों को मारकर सभी को यमलोक पहुंचा दिया, जिससे निशाचर भयंकर आत्मनाद करने लगे। तब कुछ भयंकर बलशाली निशाचरों ने क्रोधित होकर श्री राम पर शूल, फरसी, भाला आदि से हमला करने लगे, परंतु श्री राम ने अपने बाणों से उन सभी को रोककर अपने शस्त्र से काट दिया था और साथ ही तेज बाण चलाकर उन सभी के गले भी काट दिए थे। अत्यंत क्रोध में श्री राम इस प्रकार अपने पराक्रम को प्रकट कर रहे थे, जिससे आहत होकर सभी राक्षस एक एक करके विषाद में डूब रहे थे। जब कुछ राक्षस उनकी बुरी दशा देखकर खर के पास दौड़कर पहुंच गए थे, परंतु बीच में दूषण ने उन सभी राक्षसों को रोककर आश्वासन दिया और कहा, तुम सभी युद्ध में डटे रहो। और वह खुद श्री राम की ओर दौड़ पड़ा। दूषण का सहारा पाकर राक्षस निर्भय होकर फिर लौट आए और ताड़ आदि वृक्षों को उखाड़कर बड़े बड़े पत्थरों को लेकर श्री राम पर प्रहार करते हुए फिर से उन पर टूट पड़े। उस समय श्री राम ने
पुनः उन निशाचर को बड़ा ही अद्भुत युद्ध का प्रदर्शन दिखाया और अपने तीखे बाण छोड़कर सबको शत विशत और घायल करने लगे। दूषण के साथ आक्रामक हुए राक्षस कुपित होकर चारों ओर से पुनः भगवान श्री राम पर आक्रमण करने लगे। तब महाबली श्री राम ने गांधर्व नामक अस्त्र का प्रयोग किया था। फिर तो उन्होंने अपने मंडलाकार धनुष को खींचकर सहस्र बाणों से भर दिया था और उनके वही धनुष से एक एक करके सहस्र बाण छूटने लगे और उन राक्षसों से सभी राक्षसों को वे घायल करने लगे, कई को मार डालने लगे। उन राक्षसों से पीड़ित श्री राम ने भी गर्जना की थी और श्री राम क्रोध में भरकर एक से एक बाण उन पर छोड़ रहे थे। उस समय उस युद्ध का दृश्य राक्षसों के लिए भी ऐसा हो गया था कि उनको भी दिखाई नहीं दे रहा था कब भगवान श्री राम अपने तिमीर से बाण ले रहे हैं, कब उसको संधान कर रहे हैं, कब उन पर छोड़ते हैं। यह कोई बात उनको दिखाई ही नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था किसी अस्त्र से एकाएक करके हजारों लाखों बाण निकल ही रहे बस। ऐसा दृश्य उस समय देखकर आकाश मार्ग में सिद्ध महात्मा गंधर्व जो श्री राम के विषय में चिंता कर रहे थे, वे हर्ष से भर गए थे और वे भी यह दृश्य जो हजारों लाखों वर्षों में कभी दिखाई देता है, ऐसा महान दृश्य देख रहे थे। जब श्री राम के हजारों बाणों से दूषण ने देखा कि उसकी सेना के राक्षस एक एक करके मर रहे हैं और गिर रहे हैं, तब वह 5000 बाहु राक्षसों के साथ एकाएक श्री राम के सन्मुख आकर खड़ा रह गया था और उनसे युद्ध करने लगा था। श्री राम ने उन राक्षसों का वध करते हुए दूषण के धनुष को काट दिया था और उसके रथ के घोड़ों को, सारथी को भी मार दिया था। अब दूषण एक विशाल परिधि लेकर श्री राम की ओर दौड़ पड़ा। श्री राम ने बाणों से उसकी दोनों भुजाएं काट दी थी, जिससे दूषण पृथ्वी पर गिर पड़ा था। भगवान श्री राम ने उसके शरीर को भेद कर उसको वहीं गिरा दिया था और कुछ ही क्षणों में खर के उस महान सेनापति दूषण के प्राण पखेरु उड़ गए थे। युद्ध क्षेत्र में दूषण को मारा हुआ देखकर समस्त देवताओं, महर्षियों, गंधर्वों, सिद्धों और चारणों और साधु संतों को बहुत प्रसन्नता हुई थी और वे एक दूसरे को कह रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और श्री राम की भर भर कर प्रशंसा कर रहे थे। उस समय खर की सेना को आगे चलाने वाला कपाल स्थूलाक्ष और प्रभाथी, यह दो राक्षस क्रोधित होकर फिर श्री राम की सेना राम के पर टूट पड़े थे और अपने तीखे बाण चला रहे थे। श्री राम ने उस महाकपाल का शीर एवं कपाल
अपने बाणों से उड़ा दिया था। प्रमाथी को असंख्य बाणों से मथ डाला था। दूसरा एक राक्षस थुलाक्ष इन दोनों की यह अवस्था देखकर क्रोध में भरकर श्री राम पर टूट पड़ा। तब भगवान श्री राम ने अत्यंत क्रोध में आकर उस थुलाक्ष की दोनों आंखों को अपने बाणों से भेद दिया था और वह भी भूमि पर गिर पड़ा था। उसके बाद श्री राम ने खर के 5000 राक्षसों को क्षण भर में अपने बाणों से मारकर गिरा दिया था और सभी को यमलोक पहुंचा दिया था। दूषण के मारे जाने के बाद खर भी अत्यंत क्रोध में भर गया था। उसने अपने महाबली सेनापति को आज्ञा दी कि वह सभी राक्षस बहुत बड़ी सेना के साथ श्री राम पर धावा बोले और उसका वध कर डाले। ऐसा कहने पर खर के राक्षसों ने श्री राम पर धावा किया था। साथ ही खर के छिपे हुए पराक्रमी राक्षसों ने बाणों की वर्षा करते हुए एक तरफ से श्री राम पर टूटने लगे थे। तभी श्री राम ने उन पर फिर से धावा बोला और अपने बाण से हजारों की सेना में अग्नि के समान तेजस्वी बाण छोड़े थे और उन सभी सैनिकों को, उन सभी राक्षसों को घायल कर दिया था, कई को संहार भी कर दिया था। श्री राम के बाणों से उन निशाचरों के कवच भी छिन्न भिन्न हो गए थे। आभूषण वस्त्र भी छिन्न भिन्न होकर भूमि पर बिखर गए थे। खून से लथपथ वह पृथ्वी पर गिर रहे थे। इस प्रकार श्री राम ने अकेले ही पैदल होकर खर के 14,000 राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया था। खर की समूची सेना में केवल महारथी खर और त्रिशरा ये 2 ही राक्षस बचे थे और इधर भगवान श्री राम ज्यों के त्यों युद्ध भूमि में पर्वत के समान अडिग खड़े हुए थे। जब त्रिशिरा ने खर को श्री राम के सन्मुख जाते हुए देखा तो वह उसके पास आकर बोले कि यह युद्ध मुझे करने दीजिए। अपने बाणों को इस कार्य से अलग रखिए। यदि मेरे द्वारा श्री राम मारे गए तो आप प्रसन्नता पूर्वक अपने जन्मस्थान में लौट जाइए। खर से ऐसा बोलकर उस समय का भयंकर राक्षस त्रिशरा भगवान श्री राम पर आक्रमण करने के लिए टूट पड़ा था, परंतु अत्यंत बलशाली श्री राम और त्रिशरा का संग्राम श्री और गजराज की समान दिख रहा था और देखने वालों को भयंकर प्रतीत हो रहा था। उस समय त्रिशरा ने अपने 3 बाण चलाकर श्री राम को बींध डाला था। जब श्री राम ने त्रिशरा की उड़ंगता देखी तब वह सहन नहीं कर सके और क्रोध में आकर श्री राम ने त्रिशरा की छाती में 14 बाण मारे थे और उसे बीन डाला था।
उसके बाद श्री राम ने 4 बाण उसके रथ, 4 बाण उसके घोड़े और 4 बाण उसके सारथी को मारकर गिरा दिया था। उसके बाद त्रिशरा रथ से कूदने लगे। उसी समय श्री राम ने अनेक बाणों द्वारा उस निशाचर को भेद दिया था और क्रोध में भरकर अत्यंत नोकीले अग्नि समान तेजस्वी बाण चलाकर उस राक्षस त्रिशिरा को मार गिराया था। जब दूर खड़ा हुआ खर यह दृश्य देख रहा था, तब वह अहंकारी खर में भी भय उत्पन्न होने लगा था। साथ ही खर की सेना में रहने वाले राक्षस जो मरने से बचे हुए थे, वह भी खर को छोड़कर घायल राक्षस युद्ध क्षेत्र से भाग रहे थे। तब उन सभी को लौटता देखकर भगवान श्री राम ने सहस्त्र बाण छोड़कर उनको भी वहीं मार गिराया था और अत्यंत क्रोध प्रकट किया था। खर ने भी बहुत प्रयत्न कर अधिक बाण भगवान श्री राम की तरफ चलाए और अपने सहस्त्रों बाणों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया और ढक दिया था। तब दूसरी तरफ श्री राम ने अपने बाणों को आकाश में छोड़कर सभी उसके बाणों को काट दिया था और अत्यधिक बाण छोड़कर खर के चारों तरफ के आकाश को ठसोठस भर दिया था। आकाश में खड़े हुए सभी देवता, गंधर्व, सिद्ध उन बाणों में साक्षात यमराज को देख रहे थे। उस समय श्री राम ने अकेले ही उन सभी 14,000 राक्षसों का वध कर दिया था और देखते ही देखते क्रोधित होकर खर को भी बहुत शत विशत कर दिया था। खर ने भी दोबारा हमला कर श्री राम को घायल किया था। इस प्रकार श्री राम और खर में अपना अंतिम चरम सीमा वाला युद्ध चल रहा था। जैसा कि हमने सुना, शूर्पणखा के भाई खर और श्री राम में चरम सीमा वाला युद्ध चल रहा था। खर ने भगवान श्री राम को काफी घायल किया। फिर आगे भगवान श्री राम ने क्या किया? भगवान श्री राम को इस प्रकार पीड़ित कर खर उस समर भूमि में गर्जन करने लगा था, जोर जोर से चिल्लाने लगा था। खर के बाणों से कटकर भगवान श्री राम का कवच टूटकर धरती पर गिर पड़ा था। तभी खर ने और अग्नि के समान तेजस्वी बाण चलाए और भगवान श्री राम के कई अंगों में वे बाण लगे थे। तब शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान श्री राम ने निशाचर खर का विनाश करने के लिए अपने एक दूसरे ही विशाल धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई थी। वह उत्तम धनुष महर्षि अगस्त्य मुनि ने श्री राम को दिया था। भगवान श्री राम ने राक्षस खर पर धावा बोलते हुए खर के रथ की ध्वजा को काट दिया था। उसके उत्तर में खर ने भगवान श्री राम की छाती पर 4 बाण मारे थे, जिससे श्री राम का शरीर लहूलुहान हो गया था। इस प्रकार घायल हो जाने के बाद भी श्री राम का आत्मबल जरा भी नहीं हिला था। वे बड़े क्रोध में आकर अपने तेज बाणों से
खर के रथ के चारों घोड़ों को मार डालने के लिए अपने बाण छोड़ दिए थे। उनके सारथी का मस्तक काट गिराया था। खर के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए थे। भगवान श्री राम प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उस समय दिख रहे थे। उनकी आंखों से क्रोध की ज्वालाएं निकल रही थी। आकाश मार्ग में बैठे हुए देवता गंधर्व श्री राम का ये रूप देखकर कांपने भी लगे थे और हर्षित भी हो रहे थे। महारथी श्री राम ने जो ये कर्म किया उसकी आपस में प्रशंसा करने लगे थे। भगवान श्री राम ने रथहीन हो चुके राक्षस खर से काल तक नहीं खड़े रहने की ठान ली थी और सोच लिया था कि अब कुछ ही समय में खर का नाश कर देना है। राक्षसों जो संसार का बुरा चाहते थे, घोर पाप करने में लगे हुए थे, उन्हें प्राण दंड देने के लिए ही वे आए थे। तब श्री राम ने अपने मन में यह सभी बातें सोच ली थी। श्री राम ने यही बात खर को भी सुनाई और कही कि मैं तुम्हारे वध के लिए ही आया हूँ। मेरे पिता महाराज दशरथ ने मुझे यहाँ वन में इसी कार्य हेतु भेजा है। श्री राम ने ऐसा कहने पर खर ने हंसते हुए श्री राम से कहा, दशरथ कुमार, तुम साधारण राक्षसों को युद्ध में मारकर स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा कर रहे हो। तुम प्रशंसा के कदापि योग्य नहीं हो। खर के इतने सैनिक मर गए, फिर भी उसका अहंकार नहीं गया था। और आगे खर ने बताया कि तुम पराक्रमी अथवा बलवान होते तो यह सब बातें नहीं करते, मुझे ही मार डालते। मैं अकेला ही तुम्हें मार सकता हूं और आज मैं यह कार्य करके रहूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री राम पर खर ने और 14 बाण छोड़े थे। भगवान श्री राम बिना किसी बाण छोड़े एक महान योद्धा की भांति खर की शक्तियों को भांप रहे थे और खर का आत्मबल घटा रहे थे कि छोड़, तुझ में जितना बल है उतने बाण मुझ पर छोड़। ऐसा कहकर बीच बीच में 1-2 बाण छोड़कर खर के बाणों को काट रहे थे। इस प्रकार वह खर का आत्मबल घटा रहे थे। जैसे कि हमने जाना, खर शुरू में बहुत गर्जना कर रहा था, लेकिन भगवान श्री राम ने अकेले पर्वत के समान खड़े रहकर उसका और उसकी सेना का मनोबल घटाने के लिए ज्यादा सामना भी नहीं किया था। अब आगे अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस भयंकर युद्ध में आगे क्या परिणाम आया, भगवान श्री राम ने खर को कैसे मार गिराया। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। राम जय सीता राम, राम राम जय सीता।